अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं हदेज मेरेज प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग कह रहे हो उसमें सॉन्ग नहीं होना चाहिए। एक्चुअली फ़र्स्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था मूवी की, लेस्बियन मूवीज़ की, उस पर कॉपीराइट लग चुकी थी। अब जब मैं इसी चीज़ करूँगी, क्योंकि मैं दूसरे चैनल से लेकर अपने चैनल पर डाल रही हूँ, वो चैनल मुझसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। वो आगे नहीं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, ये कह सकती हूँ। इस वजह से उनकी कॉपीराइट मेरे ऊपर लग चुकी है। और मैं आप लोगों को अगर ऐसी चीज़ चाहिए तो सॉन्ग के साथ सुनना पड़ेगा, वरना तो छोड़ दीजिए, ये नहीं कर सकते। इस तरह तो मेरे चैनल को अभी तक जो मोनेटाइज नहीं हुआ है वो भी रुक जाएगा। चलते स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे पार्टी में सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन एक पल के लिए ज़ारा सुनती, वो पलट के नहीं देखती किसकी आवाज़ थी, लेकिन हाँ, वो उस आवाज़ को लाखों में ही पहचान सकती थी। तब वो खुद से आगे आके कहती, ज़ारा व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वो आते ही सीधा उसके गले लग जाती। ज़ारा उसे हक बैक नहीं करती, लेकिन जिस तरह से ज़ारा को हक करके खड़ी थी, उसके हाथ जो सैम ने पकड़ रखा था वो छूट जाता है। सैम 2 कदम पीछे हो जाती है। तब चांदनी से कहती है, रिलैक्स, आप पीछे क्यों जा रही हैं? ये कौन है? बताती हूँ ये कौन है। तब वो आगे से आती है। ज़ारा उसे खुद से दूर करके कहती है, जानवी। ओ नो, यू कॉल मी जान, तो कॉल मी जान। मिस जानवी, कैसी हैं आप? और आप यहाँ? अरे व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, आप मेरी गर्लफ्रेंड को जानती है? तब वो फाइनेंसर जो इन्हें फाइनेंस की कंपनी को फाइनेंस करना चाह, वो कहती माय गर्लफ्रेंड। तो जब ये सुनती है तो ज़ारा उसकी तरफ देखती है, कहती हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। ओ कम ऑन ज़ारा, तुम अब भी मुझे याद करती हो? मुझे नहीं पता था। वैसे गुड टू सी यू, बहुत अच्छी तरह याद किया है तुमने मुझे। और मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी बड़ी फिर से अपने बिज़नेस को खड़ा कर देती हो, खड़ा किया है। हाँ, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं दोबारा इस कंपनी को, इस बिज़नेस को नंबर 1 बना के रहूँगी। हाँ, तब मैंने नहीं समझा था, तब डर लगा था, क्योंकि ज़ीरो से तुम स्टार्ट कर रही थी ना। लेकिन अच्छा लगा, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। हाँ, हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं। ये ज़ारा है माय एक्स, मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था। और ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें शायद चीट किया है किसी के लड़की के साथ। जब ये सुनती है तो घूर के ज़ारा उसे देखती है। चीट मैंने, इंटरेस्टिंग। तो कहती कम ऑन यार, पुरानी बातें, लेकिन इतने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा तुम इस कदर नंबर 1 पर फिर से आ गई हो, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। ठीक है। वो पीछे हो जाती है। जो पीछे थी सैम उसका हाथ पकड़ के आगे कर देती है। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, सॉरी, शी इज़ माई फियांसी, माई सैम। सैम, ये है जानवी, और ये शायद इनके बॉयफ्रेंड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और ये मेरी मंगेतर है, जिससे मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। और चांदनी को तो तुम जानती हो। और ये शी इज़ चांदनीज़ गर्लफ्रेंड। तुम एंगेज कर चुकी हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं सारी ज़िंदगी एंगेज नहीं करूँगी, तुम्हें याद करती रहूँगी? उसका मंगेतर वहाँ से हट चुका था, क्योंकि उसे किसी ने बुलाया था, तो उस साइड में चला जाता है। और जाते ही तो लोग कुल के बात करने लगते हैं। क्या मतलब तुम एंगेज कर चुकी हो? तुम मुझे भूल चुकी हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा है मैंने तुम्हें चीट किया है। तो चीट वाले इंसान को भूलना चाहिए, ना कि तुम्हें याद रखना चाहिए। मुझे तो भूल जाना चाहिए, और मैं भूल चुकी हूँ। और उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम मुझसे बहुत बेतनाशा प्यार करती हो, तुम्हारे दिल की धड़कन में हो, तुम्हारे जीने की वजह में थी। तुम मुझे कैसे भूल कर मूव ऑन कर सकती हो? जिस तरह से वो अपने कॉलर से अपने हाथ, उसके हाथों को हटाती कहती है, जिस तरह से तुमने मूव ऑन किया है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, बहुत अच्छा पैसे वाला चुना है तुमने अपने लिए। अच्छा है, ये लाकर यू विल शर्नर, तुम अच्छा लगा कि तुमने अपनी लाइफ में इतने पैसे, बड़े पैसे वाले को, मुझे तो तुम छोड़ के इसलिए गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं था। सो अब मेरे पास कुछ अब भी नहीं है, सब कुछ मेरे मॉम डैड का है और मेरे भाई का है। मैं कालियात अब भी थी, कालियात कल भी थी, और कालियात ज़िंदगी भर रहूँगी। मैं सिर्फ कमाती हूँ, जॉब करती हूँ इस कंपनी के अंदर, और मुझे महीने के पैसे मिलते हैं।
उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे पास रखने तुम्हें अपने पास रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे तुमने मुझे कहा था मैं कंगले के साथ रहना नहीं चाहती, तो मैं अब भी कंगली हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। मैं काम इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हूँ, लेकिन शी इज़ नॉट माइंग, शी इज़ नॉट माइंग, आई एम आवर सेल्फ। इसमें मतलब ये है कि मैं सिर्फ उसे संभाल रही हूँ, इसे कमा रही हूँ, उसे दे रही हूँ, उसे बुलंदी तक पहुँचा रही हूँ। बस यही मेरा काम है और ये मेरा जॉब है, और अपने जॉब पर मैं खुश हूँ। रही बात तुम्हारी, तुम्हें बोलना, तुमने यादें छोड़ी कहाँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तुम मुझे नफ़रत में भी याद हो, तुम्हारे वो सारी चीज़ लफ्ज़ अब भी मुझे याद है। भूलने वाली तो तुम चीज़ हो नहीं। तुमने जो जो मुझसे कहा था वो एक एक लफ्ज़ मुझे याद है, बिल्कुल पूरी तरह अच्छी तरह याद है। लेकिन तुम्हें भूलना इम्पॉसिबल। ये तुमने सही कहा कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारी अच्छी यादें नहीं है मेरे पास। तुम्हारी कड़वी, सच्ची और अच्छी बातें याद है मुझे, जो तुमने मुझे तब कही थी, जब शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत थी जो मुझे समझे, मुझे संभाले। लेकिन तुमने जो खींच के मुझे थप्पड़ मारा था ना, बिना कहे वाला थप्पड़, वो मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, और आगे जाकर भी मुझे अच्छी तरह याद रहेगा। डोंट वरी। रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, ये बात सच है। यू डोंट माई इंटरेस्ट, यू डोंट माई लाइक, यू डोंट माई एक्स, क्योंकि तुम मुझे एक्स भी नहीं लगती, और मेरा सब कुछ ये है। अच्छा, ये बहन जी जिसे कपड़ों की सेंस नहीं है, ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अच्छा, तुम्हें किस तरह कहा कि इसे कपड़ों की सेंस नहीं? इस बड़े पार्टी में सबको देखो किस तरह के ड्रेस पहन के आए, और तुम्हारी वाली क्या पहन के आई है? लॉन्ग ड्रेस। सीरियसली, सब यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, और तुम्हारी बंदी, तुम्हारी मंगेतर ने लॉन्ग वन पीस पहना है। सबसे ज़्यादा अजूबा लग रही है यहाँ पे, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अजूबा भी लग रही है, अगर ये अजूबा भी लग रही है, मेरे लिए लग रही है, किसी और के लिए नहीं। मैं खुश हूँ इसके इस ड्रेस से, इसकी इस तरह से। आई लाइक हर, मुझे पसंद आ रहा है। तो मुझे दुनिया को थोड़ी दिखाना है कि मुझे तुम्हें ये कहना है कि तुम लोग देखो, तुम लोग तारीफ़ करो। नहीं, मुझे दुनिया के लिए इसे शोपीस बना के नहीं दिखाना। शी इज़ माई, शी इज़ माई। ये मेरे लिए तैयार है तो ये मेरे लिए तैयार है। दुनिया की शोपीस नहीं है कि मैं इसे सजा के आप तुम लोग के बीच में रखो और तुम लोग कमेंट्स दो या नंबर दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसे भी है मुझे पसंद है। बकुल तुम्हारी ये बहन जी है, आई लाइक हर, शी इज़ माई फियांसी। तो ये मेरी मंगेतर है, तो ये किसी भी रूप में मुझे पसंद है। और तुम्हें बता दूँ, मेरी फियांसी को जिसे तुम बहन जी कह रहे हो, शी इज़ डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर इज़ द वर्ल्ड। ये एक डॉक्टर है, शायद बहन जी भी क्यों ना हो, बट आई लाइक हर। ओ लाइक हर, यू नो नॉट लव हर। तुम जब से कह रही हो लाइक हर लाइक हर, तो तुम अभी इससे प्यार नहीं करती हो, तो तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फियांसी को छोड़ के तुम्हारे साथ अच्छा, और वजह, उससे कई ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन शायद तुम बोल रही हो हम यहाँ इस कंपनी में आए, इस पार्टी में इसलिए आए क्योंकि वो मेरी कंपनी को फाइनेंस कर रहा है। तो अभी मेरे पास पैसों की कमी है कि मेरी कंपनी के दूसरे लोगों की पैसे चाहिए, इसलिए मैं फाइनेंशियल लेने आई हूँ, ना कि उसकी मंगेतर को, गर्लफ्रेंड को छीनने। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे फाइनेंस करेगा तो ठीक है, अगर उसने फाइनेंस नहीं किया मेरे कहने पर, तो तुम तो रोड पे आ जाओगे। चॉइस यू। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी, हमारी कंपनी तुम फाइनेंस करने के लिए तैयार है। जितना तुम चाहो, जितने करोड़ तुम चाहो, बिना कहे बिना ये तुम्हें सिग्नेचर करके चेक, ब्लैंक चेक दे देंगे कि जितना अमाउंट डालना है डालो तुम्हें अपनी कंपनी के फाइनेंस के लिए। बस एक काम कर दो, मेरे साथ रहो, हम दोनों फिर से एक रिश्ते में आ जाएंगे। अगर चुपके भी आएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने घर मंगेतर के भी साथ रहूँगी और तुम्हारे साथ भी रहूँगी। हम चुपके से डेट करेंगे, इसे भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें वो हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे, उसे भी पता नहीं चलेगा। तो उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सैम स्वयं डर जाती है। सैम की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज़ बिकाऊ होती है, हर चीज़ खरीदी होती है? हाँ, ये मेरा लफ्ज़ है कि मैं कह सकती हूँ कि पैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, पैसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन तुम खुद को बेच रही हो मेरे लिए। बट मुझे ये डील पसंद नहीं आई, आई डोंट लाइक इट। तुमने ये डील किस सोच के की है कि मैं तुम्हें पैसों के लिए ये सब करूँगी, तुमसे चुपके से डेट करूँगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे ईमानदारी से काम करना पसंद करती हूँ वैसे ही करूँगी। इससे पहले और कुछ बातें करते तो इनका मंगेतर उसका उस तरफ आ जाता है। ओके, उसे देखकर जानवी कहती है, जॉन कहाँ थे तुम स्वीट हार्ट? वो आती सीधे उसके बाहों में तो कहती है, डार्लिंग मैं यही थी, मैं यही था, कहीं नहीं गया था, बस दोस्तों ने मुझे बुला लिया। सर तुम लोगों ने बात कर ली? हाँ कर ली। तुम भी बात करो ना, इन्हें बताओ कि मैं इस कंपनी की कितनी मालकिन हूँ। भाई ये मुझसे बड़ी है, इस कंपनी के ओनर यही है, मैं बस इनके अंडर काम करने वाला बंदा हूँ। इनके हाथों में सब कुछ है। अगर इन्होंने आपको फाइनेंस दिया तो ठीक है, इन्होंने मना किया तो आई एम सॉरी, मैं भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आप अपने मंगेतर आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में रहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप हमें फाइनेंस करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हे ज़ारा, तुम शायद भूल रही हो इस फाइनेंस की तुम्हें कितनी ज़रूरत है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ आपकी मंगेतर गर्लफ्रेंड मांग रही है वो मैं नहीं दे सकती। तुमने क्या मांगा? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ वक्त क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने एक्स के साथ, बस इतना कहा कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, दैट्स इट। उसने बात को घुमा के कहा, लेकिन ज़ारा उसकी तरफ देखती नहीं, बस कहती है ओके थैंक यू सो मच, आपने अपनी पार्टी में बुलाया, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस दफ़ा गाड़ी में सामने तब निकलने ही वाले थे, तब वो जानवी आती उसके सामने कहती है, सोचना ज़रूर, मेरा ऑफ़र अब भी तुम्हारे पास है। उसके पास आके उसके गले से हाथ डाल के उसके गालों को किस करने वाली थी तो पीछे हट जाती है। डोंट डू दिस, दूर रहो मुझसे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तुम पैसे नहीं दोगी तो क्या कोई दूसरी कंपनी मुझे पैसे नहीं दोगी? ओह तो तुम्हें बता दूँ, अगर मैं चाहूँ मेरा एक कॉल तुम्हें पैसे देने वाले हर कंपनी को बंद कर देगा तुम्हारे सामने, अगर मैं चाहूँ तो। और मैं जानना नहीं चाहती क्योंकि बस तुम्हारे साथ तो पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी कमी पूरी नहीं की कभी ज़िंदगी में। तुम वो बंदी हो जो मेरी बिना कहे मेरी बात समझ जाती थी। तुम वो बंदी हो जो मुझसे हर बात शेयर करती थी। मैं तुम्हें से तुम्हारी नहीं सुनती थी, तुम मुझे अपनी सुनाती थी। तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती थी, मैं अपनी तुम्हें सुनाती थी और तुम खामोशी से सिर्फ सुनते थे। ये मुझे पसंद आया था, आई लाइक हर, और मुझे ये चीज़ पसंद है और मैं तुम्हारे साथ फिर से दोबारा रिश्ता शुरू करना चाहती हूँ। ऑफर यही है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मंगेतर को रखना चाहती हो रखो, आई डोंट माइंड, जिस तरह मैं अपने बॉयफ्रेंड को रख रही हूँ। जाहिर सी बात है कुछ ज़रूरतें घर के अंदर भी होनी चाहिए, कुछ ज़रूरतें घर के बाहर पूरी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तुम्हारी सोच पहले भी घटिया थी, अब भी घटिया है, आगे जाकर भी घटिया रहेगी। मैं ना कल किसी के साथ रहूँगी ना आज किसी के साथ रहूँगी। अगर मैं अपनी फियांसी के साथ हूँ तो मैं उसके साथ सच्चा रिश्ता निभाना चाहूँगी, ना कि 2 नंबर वाला काम करके। और अगर मैं दिन में भी इसके साथ नहीं होंगी तो किसी और की ज़रूरत मुझे तब भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही काफ़ी है। मुझे हर जगह मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम कर सकती हो, हर जगह मुंह मार सकती हो, मेरे अलावा भी तुम्हें कोई बहुत से मिल जाएंगे, वहाँ जाके अपना मुंह मारो और शायद तुम्हारी सफ़र को कबूल भी करेंगे। मरे पड़े हैं इस शहर में, इस दुनिया में ऐसे बहुत से बेवफा लोग जो एक के साथ नहीं 10 के साथ भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन शायद तुमने ज़ारा को नहीं पहचाना। मैं वो इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिसे तुमने कहा, ना किसी की कठपुतली होना चाहूँगी। रही बात फाइनेंसिंग की, मेरी कंपनी को लॉसेस की, तो ये मैं अटेंड कर लूँगी ना, ये मेरा सर दर्द है, मेरे सर का दर्द होगा तो मैं कर लूँगी। तुम्हें इस चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो तुमने ऑफ़र रखी ना, ये बहुत ही घटिया ऑफ़र थी। अपनी इस ऑफ़र को लेकर अपने पास अपने दिमाग में ये रख लो कि ज़ारा बिकाऊ नहीं है। ज़ारा अपने मंगेतर के साथ धोखा नहीं करेगी, ना उसके आगे ना उसके पीछे। जब उसे पता भी नहीं चलेगा तब भी मैं नहीं करूँगी, चाहे उसे पता चले या ना चले। मैं रॉयल्टी रखने वाली बंदी हूँ, बेईमानी करने वाली नहीं हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती? इतने सालों से हम लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है, कई मैंने तुम्हें धोखा दिया है, कभी मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है, कभी तुम्हें धोखा देकर किसी के साथ कॉल पे बात की थी क्या? अगर जब मैं तुम्हारे साथ रॉयल्टी लग सकती हूँ, ये तो फिर भी माई फियांसी मेरी मंगेतर है, तो इससे तो मैं बिल्कुल धोखा ना रखूँ। और इतनी मोहब्बत करने वाली बंदी मेरे पास है तो मुझे धोखा करने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में रहूँ या बाहर रहूँ, खाऊँगी तो सादी दाल चावल ही खाऊँगी, यही पसंद होगा मुझे। अगर कब बिरयानी का टेस्ट हो ना तो मैं इसे खुद से कह दूँगी आज मुझे बिरयानी खाने का
मन कर रहा है। तो इतना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड मंगेतर को जानती हूँ ना कि वो मुझे किस तरह की बिरयानी बना के देगी, इतना तो मैं जानती हूँ। तो जब मुझे घर में दाल चावल के साथ साथ बिरयानी या कुछ और भी मिल रहा है तो मुझे बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही पेट भर कर खा सकती हूँ। इतना तो यकीन है मुझे अपनी मंगेतर पर। और रही बात इनकी बहन जी पंती की, जैसे तुमने कहा शी इज़ बहन जी, तो तुम लोगों की नज़र में बहन जी होगी, मेरी नज़र में मेरी मंगेतर मेरी खूबसूरत की सबसे बड़ी खूबसूरत लड़की है। उसकी खूबसूरती ये है कि वो मेरे साथ है। अगर मैं वो खूबसूरत इसलिए लगती है मुझे क्योंकि मैं उसके साथ खड़ी हूँ यहाँ तुम्हारे सामने। अगर तुमने दोबारा से कुछ भी गलत कहा, कुछ भी गलत करने की कोशिश की, रही बात तुम्हारी धमकी की, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट माइंड। लेकिन मैं इतना तो अपने आप पर भरोसा रख सकती हूँ कि मैं फिर से डूबूंगी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि लोग मुझे फाइनेंशियल हेल्प ना करें, पैसे ना दे, मेरी कंपनी को पैसे देकर चलाने के लिए मदद ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी मंगेतर के साथ धोखा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ये लोगों की बातें हैं, सादा चावल दाल चावल खाकर पेट खराब हो जाता है, नहीं। हर किसी की अपनी सोच होती है। अगर हम जैसे लोग सादा चावल दाल खाने की आदत हो ना, तो वो अपने घर में भी बिरयानी बना के खा सकते हैं, अपने घर में भी नए डिशेस बना के खा सकते हैं। डिश का मतलब समझती हो, नए नए खाने बनाना, नई नई चीज़ें करना। इतना तो मैं अपनी मंगेतर को जानती हूँ। रही बात तुम्हारी, तुमने जो ऑफ़र किए ना, फिर से कहती हूँ, ऑफ़र अपने पास रखो, हज़ारों मिल जाएंगे इस ऑफ़र पर जीने वाले। ज़ारा तुम्हें नहीं मिलेगी, ज़ारा शेरगिल तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखना मिस जानवी। और गलती से भी मेरे मुंह से तुम कभी अपने लिए वो लफ्ज़ नहीं सुनोगी जिस लफ्ज़ की तुम आदी थी, बिल्कुल भी नहीं। तो देख लूँगी तुम्हें, कब तक तुम अपने मंगेतर की गाने गाते रहोगे। एक न एक दिन तो तुम्हें अपना पार बना के रहूँगी। मैं कोई चैलेंज नहीं हूँ, मैं कोई अवार्ड नहीं हूँ कि जिसे तुम हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दो, बिल्कुल भी नहीं। अगर करना है तो अपने मंगेतर पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो। बेचारा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी आंखों में तो अन्य मोहब्बत देखी है। देख लो, तुम इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साइड में खड़े सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उस पर तरस खा लो। प्यार करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आई होप तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला दूसरी दफ़ा मिल रहा है, लेकिन शायद तुम्हें इसकी भी कदर नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम्हें एहसास हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी हरकतें मत करो जहाँ तुम्हें किसी से प्यार नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए कर रही हो, तो बिल्कुल मत करो। किसी की फीलिंग को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी की फीलिंग को तोड़ने की ज़रूरत नहीं। बस इतना कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रही बात तुम्हारी, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आई डोंट माइंड। ये कहकर वो सैम का हाथ पकड़ के वहाँ से जाती। जिसका हाथ पकड़ के तुम जा रही है ना, वो खुद तुम्हें मेरे हवाले करके जाएगी, आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे। तब वो सिर्फ इतना कहते, देखते हैं कौन किसको किसके हवाले करती है, जो करना है कर लो। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब उसका बॉयफ्रेंड आकर कहता, क्या हॉस्पिटल बात हुई तुम्हारी से? नहीं हुई, मान नहीं रही है। तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने एक प्लान बनाया है, तुम्हें जितने भी फाइनेंशियल जो हेल्प करने वाले उन्हें मना कर दो। तुम ये क्या कह रही हो? उसकी कंपनी को लॉस करके हमें क्या फ़ायदा होगा? मुझे फ़ायदा होगा। क्या तुम नहीं चाहते मुझे फ़ायदा हो? ठीक है, जैसे तुम्हें लगे तो ठीक करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम मेरी कंपनी की मेरी मालकिन हो, यू आर माई मास्टर, तो तुम्हें जो करना है करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस मुझे मेरा काम करने दो। उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों से फाइनेंशियल हेल्प करने वाले, उन सबको कॉल करके मना कर दो कि हमारी कंपनी उन्हें फाइनेंस नहीं दे रही है। जब हमारी इतनी बड़ी कंपनी अगर उसे पैसे नहीं दे रही तो कोई वजह होगी ना। उनके माइंड में यही आएगा, और ज़्यादा सवाल तो नहीं करेंगे, बस अपने हाथ को रोकेंगे। दैट्स इट। ओके, फिर इसके बाद मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, कुछ खेलना चाहती हूँ, उसके साथ खेलना चाहती हूँ। और इस खेल में मुझे मत भूल जाना। मैंने तुम्हें सारी दुनिया की सारी चीज़ें करने की इजाज़त दी है, पर मुझे मत भूल जाना। मैं तुम्हें भूल कर नहीं भी सकती, बिल्कुल भी नहीं सकती। तुम मेरे पार्टनर हो, माय लाइफ पार्टनर, और तुम्हारे भूलना इम्पॉसिबल है। तो फिर चलो, उसे किस करते हुए गाड़ी में लेके बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चांदनी कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने देखा नहीं वो किस तरह से गुरूर से कह रही है कि तो व्हाट, हाँ सो व्हाट, तो क्या मैं उसकी बात मान लूँ कि उसके साथ मैं चुपके से रिश्ते में रहूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने ये नहीं कहा। तो तुम्हारी बात का मतलब क्या है चांदनी? आप गुस्सा कर रही? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही गुस्सा।
मेरा दिमाग ख़राब है, इसलिए कोई मुझसे बात ना करे। हमें फ्लैट पे चलना चाहिए, तुम्हें इस हालत में तो घर नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? क्या मैं पी चुकी हूँ? क्या मैंने शराब पी है क्या? ठीक है, हम घर चलते हैं। मुझे फ़िलहाल अकेले रहना है। मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊँगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा ना यहीं पर छोड़ दो। वो गाड़ी रोकती है तो वो गाड़ी से उतर जाती है, बस इतना कहती है इसे घर छोड़ दो, फिर बाकी मैं खुद देख लूँगी। कि मुझे क्या करना है। ज़रा संभाल के। हाँ, मैं संभल चुकी हूँ, डोंट वरी। फिर से कहती हूँ ज़रा संभाल के। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ, जाओ तुम यहाँ से। तब वो लोग गाड़ी आगे बढ़ाते। तब सैम कहती है गाड़ी रोको। भाभी ये आप क्या कह रही? मैंने कहा ना गाड़ी रोको। अगर बतौर मंगेतर मैंने इस कंडीशन में छोड़ के जाऊँ तो मुझे सुकून से थोड़ी नींद आएगी। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ इस पल भी। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो गाड़ी रोक देती है। ज़ारा देखती है कि उनसे उससे दूर कदम जाकर, मतलब तकरीबन 10 मीटर जाकर वो गाड़ी रुक चुकी है। वो देख रही थी उसी तरफ, तो देखती है वहाँ से सैम निकलते, और जैसे ही सैम निकलती है गाड़ी बंद होती है, और इसी तरह से आवाज़ से बातें करते हुए गाड़ी वहाँ से जा रही। हाँ, एक मैसेज करती है चांदी उसे ज़ारा के मोबाइल पर। भाभी ने ज़िद की है इसलिए भाभी को यही छोड़ के जा रही हूँ, और अपनी मोबाइल बंद करने की ऑर्डर भी भाभी दे चुकी है। तो इसलिए अब तुम्हें जो करना है करो। तुम उससे अलग चलना चाहो अलग चल सकती हो, या उसके साथ चलना चाहो साथ चल सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भी भाभी की बातें मानने वाला बंदा हूँ। ये कहकर वो बंद कर देता फ़ोन। तो वो फ़ोन लगाने की कोशिश करती, वैसे यही आता है आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद ट्राई कीजिए। तो फ़ोन को लेकर पॉकेट में डालती है और भागते हुए उसके पास आती, कहती तुम यहाँ क्या उतरे हो? मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों उतरी हो? तुम दिमाग ख़राब मत करो, तुम्हें ज़रूरत क्या थी गाड़ी से उतरने की? मैंने कहा ना, मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों उतरी हो? देखो सैम, इस वक्त मुझे अकेला रहना है। हाँ तो रहिए ना, मैं कहाँ आपके अकेलेपन में आ रही हूँ? मैं आपके अकेलेपन में तो नहीं आ रही हूँ, बस एक डिस्टेंस में खड़ी हूँ। देख लीजिए अभी तक जिस तरह से खड़ी हूँ, डिस्टेंस है ना। आप खुद डिस्टेंस तोड़ के मेरे पास आए हैं। क्या मैं आपके पास भागते हुए आई? नहीं। पर तुम चाहती क्या हो? फ़िलहाल मैं अपने फियांसी के साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जो टाइम स्पेंड करने के लिए हम घर से निकले थे, वो टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? नहीं। वो उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है